अतुल अंजान जी कैसे धक्का दे रहे थे सीओ साहब, ये गलत है। आपकी वर्दी है तो आप रुआब नहीं दिखा सकते हैं, जनता को समझा सकते हैं। हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, अधिकार है अपनी बात कहने का। आप इस तरह नहीं कर सकते, मुझे अधिकार है। अब हम अपना परिवार 5 बेटे हैं, उनको लेकर कहाँ जाएंगे। और भी लोग हमारे साथ जुड़े। मुमताज जी, आप यहाँ पर यहाँ लोगों से बातचीत की, यहाँ के दुकानदारों से बातचीत किया, उनका हाल पूछा है, काफी आक्रोशित भी आप दिख रही है, क्या प्रतिक्रिया लोगों से मिल रही है? देखिए, मैंने अभी देखा है कि 1 घंटे के अंदर उन्होंने तोड़ने का आदेश दिया है कि 1 घंटे के अंदर बसाने में टाइम लगता है, जोड़ने में तोड़ने में टाइम नहीं लगता है। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ, जरूरी नहीं है कि यही रोड चौड़ी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहीं और से भी आप निकाल लीजिए ना, हमारी यहाँ की जनता को मत वो करिए। जनता हमारी रोड पे आ जाएगी, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। प्लीज, ये आने वाले हमारे देश के भविष्य हैं, कल के भविष्य हैं, इसे आप मत करिए। एक विदेशी के लिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं समर्थन भी करती हूँ, मैं खुद पदाधिकारी हूँ। प्रशासन यहाँ मनमानी से लोगों को मार रहे हैं, कर रहे हैं प्रशासन। मैंने देखा अतुल अंजान जी कैसे धक्का दे रहे थे सीओ साहब, ये गलत है। आपकी वर्दी है तो आप रुआब नहीं दिखा सकते हैं, जनता को समझा सकते हैं। ये तो आपकी कुर्सी की हनक बोल रही है। जनता के बीच जो आपने अपनी वर्दी का रुआब दिखाया, एक जनता को डरा रहे हैं, कह रहे हैं लोग कि यहाँ पे अज्ञात मुकदमा कर देंगे। ये चीज गलत है। मैं अपने योगी जी से ये कहना चाहती हूँ, ये बहुत गलत हो रहा है, इस पे विचार करें, इसको विचार करें, इसको समझने की कोशिश करें। भाई बहुत नाराज हैं, सारे लोग रो रहे हैं, सबकी दुनिया उजड़ जाएगी। प्लीज प्रधानमंत्री जी इस पे ध्यान दीजिए। जरूरी नहीं है कि हम मंदिर ड्रीम प्रोजेक्ट उन्हीं का है, ड्रीम प्रोजेक्ट उन्हीं के हजारों दुकानदार जहाँ बेरोजगार हो रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे बाहर से लोग आएंगे तो रोजगार के अवसर और प्राप्त होंगे, उनका ये कहना है। बाहर के रोजगार का, लेकिन जो हमारे यहाँ के भाई बहन है उनकी तो उनकी दुनिया उजड़ रही है ना। ये बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे होंगे, अब कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, उनका पूरा साल भविष्य खराब हो जाएगा। तो प्लीज इस तरह से ना करे, ध्यान दे। प्रशासन को हमने देखा, अतुल अंजान जी सीओ जो थे, किस तरह से लोगों को धक्का मार रहे थे, मैंने वीडियो देखा। पदाधिकारी होते हुए भी, पदाधिकारी होते हुए भी प्रशासन, तो ये मनमानी अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, अपनी वर्दी का रुआब दिखा रहे हैं, ये वर्दी वाले वर्दी का रुआब। लेकिन ये जनता के साथ नहीं होना चाहिए। हमारे योगी जी ने बोला है, बट ये नहीं कहा है कि आप जनता पे अपनी वर्दी का रुआब दिखाओ। अधिकारी जो है वो विकास अधिकारी जो है अपनी कुर्सी का रुआब दिखाएं, ये गलत है। हमारी जनता, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम हो, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। आपने बोला है कि योगी जी ने आदेश दिया, मतलब योगी जी ने ये आदेश नहीं दिया है, योगी जी ने ये आदेश नहीं दिया है कि आप जाओ। 1 मिनट, हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, अधिकार है अपनी बात कहने का। आप इस तरह नहीं कर सकते, मुझे अधिकार है। मेरा नाम शकील अहमद है। दाल मंडी का जो है कि हथौड़ा कल से चालू हो गया, आप यहाँ पे आए हैं, क्या सरकार द्वारा जो है जिन लोगों ने मकान बेच दिया है उनका कब्जा ले रहे हैं, कब्जा लेके तोड़ रहे हैं, और मकान मालिक ने किराएदारों को कुछ नहीं दिया। लेकिन हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि कम से कम उनके आंसू पोंछने का तो कम से कम इतना दे दे कि उनको गरीब आदमी अपना कहीं रोजी रोजगार अपना कर ले। दूसरी चीज की, जो दाल मंडी में मलबा गिर रहा है, जो तोड़ा जा रहा है, उस मलबे को उठवा दिया जाए ताकि लोग यातायात बहाल रहे। ये मार्केट पूरी है, क्योंकि यहाँ पे 1000 दुकान सड़क पे है तो 10,000 दुकान गलियों में सड़कों पे है। तो यही एक रास्ता है, हर कस्टमर दुकान गली का रास्ता देखे नहीं है। तो यही सरकार से मेरी गुजारिश है कि कम से कम जो मलबा गिरे उसको उठवा ले। अभी तक सिर्फ दुकान ही जद में आने की थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि कुछ मकाने भी इसके जद में आ गए। उसको लेकर के क्या मुआवजे की बातें कर? नहीं, मुआवजा तो जो लोग को दिया जा रहा है, अब सरकार अपने स्तर से दे रही है। जिसका 2 करोड़ का मकान है उसको 1 करोड़ दे रही है, 50 लाख दे रही है, वो अपने स्तर से दे रही है। लेकिन अब उसमें क्या किया जा सकता है? अब सुंदरीकरण चौड़ीकरण की बात हो रही है, 17.5 मीटर। हम फिर भी यही कहेंगे कि थोड़ा बीच का रास्ता निकाल के कुछ कम कर दे। अभी भी उम्मीद है आपको कम करवाने की, सरकार से सहमति लेने की? नहीं, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर दुनिया कायम है।
उम्मीद तो दुनिया कायम है, सरकार है, जब चौड़ी कर दे थोड़ा कर देगी। जमीन की बात कर रहे हैं, बहुत लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं, इसको लेकर के क्या करें, क्योंकि दुकानें टूट रही तो बेरोजगारी भी तो हो रही है। नहीं, अब हो सकता है, अब जो भी लोग रहेगा तो अब क्या किया जा सकता है। और भी हमारे साथ हैं, आप भी आए यहाँ पर लोगों से बात करने के लिए, क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? हम यही कहेंगे कि जैसे कि मेरा नाम फरजाना बीबी है, ठीक है। अब किसी की दुकानें टूट रही है, घर टूट रहा है, तो इसमें बहुत तकलीफ हो रही है। काफी आप इमोशनल है, रो रही हैं आप, यहाँ के लोगों की बातें सुन के तकलीफ, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री लोगों को बसाते हैं, उजाड़ते नहीं है, और अगर उनको उजाड़ा जा रहा है तो उनको बसाया भी जाए। अब किसी के घर में 4 फैमिली है, अगर मुआवजा मिलने पर उतने में कुछ होने वाला नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि रोजगार इंसान को आगे बढ़ाने में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। अब फिर उसके बाद शुरू से फिर उसको उजाड़ो, फिर बसाओ, काफी बहुत परेशान हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उसको ये अच्छा नहीं लग रहा है। सबके चेहरे पे खौफ हो गया है और वो एकदम डर से गए हैं कि कब मेरी दुकान गिर जाएगी, कब मेरा घर गिर जाएगा। लोगों के दिल में एकदम खौफ हो चुका है। बस यही हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो भी ये कर रहे सोच समझ करके करें, कि मतलब कि प्रधानमंत्री एक गार्जियन के हिसाब से, गार्जियन हमेशा बसाता है, उजाड़ता नहीं है। हम यही कहेंगे कि मतलब कि मदद करना चाहिए। हथौड़े चल रहे हैं दुकानें पे, आपको लगता है कि अभी तक उम्मीद है क्या सरकार से कुछ कहने की? उम्मीद अगर हम लोग की आवाज वहाँ तक जा सकती है तो उम्मीद लग रही है कि मतलब कि सोच समझ करके मतलब दुकानें तोड़ा जाएंगे। बेरोजगार लोग हो जाएंगे तो उनको बड़ी ठोकरें खाना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, कारगर है, बेरोजगार है, सब छितिर बितिर हो जाएंगे और फिर कोई बच नहीं सकेगा यहाँ पर। आंखों में आंसू भी देखने को मिल रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ हजारों लोग बेरोजगार हो तो कई लोग बेघर भी हो रहे हैं और इनके सेटलमेंट का कोई भी तरीका या फिर इनको कहीं भी रखवाने का, दूसरी दुकान देने का कोई उम्मीद नहीं दिख रहा। हथौड़े लगातार चालू है, शुद्धिकरण का कार्य भी चालू है। यहाँ पे और लोगों से बात करेंगे, उनसे यहाँ का हाल पूछेंगे कि क्या अपडेट है। देखिए दाल मंडी में चौड़ीकरण हो रहा है और आपका जमीन भी चौड़ीकरण। हाँ बेटा, हम 80 साल की सी जमीन खरीदी हुई, तब से हम लोग हैं। अब हम अपना परिवार 5 बेटे हैं, इनको लेके हम कहाँ जाएंगे? इसके बदले में हमको कहीं जगह दिया जाए तो हम उसी जगह अपने बच्चों को लेके जाएं। और इस वक्त हम लोग बहुत डरे हुए हैं, कब हम लोग के ऊपर परेशानी आ जाए। इसके लिए हम लोग को कुछ टाइम दिया जाए। क्या यहाँ पे प्रशासन के द्वारा आप लोगों से भी बात किया जा रहा है, आप जिनका भी दुकान है, बेटे से किसी से भी? हाँ, बात अभी किया जा रहा है लोग से भी, बच्चे लोग से, मगर अभी तो हमारे सब बच्चे लोग सब डरे हुए हैं कि हम लोग के साथ कभी रात बिरात क्या होने वाला है, क्या हो जाए, हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या लगता है अब हाँ, टूटने के बाद कहाँ जाएंगे? वही तो सोच रही हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों को लेके। हमको इस जगह से कहीं जगह दिया जाए, उसी जगह हम जाएं अपना लेके बच्चे लोग के साथ। मधु यादव जी जुड़ चुकी है, जो कि मीर घाट की रहने वाली है और इनका खुद का पूजा सामग्री का दुकान है। यहाँ पे दाल मंडी में आज आए थे सामान खरीदने, क्योंकि जनरली पूरे पूर्वांचल के जो फुटकर दुकानदार है वो यही से सामान लेकर के जाते थे और आज ये यहाँ पे सामान ले लिया। हालांकि पूरी दुकानें बंद है, आप सामान लेने आए थे, क्या आपको नहीं पता था कि दाल मंडी चौड़ीकरण हो रहा है, दुकानें बंद हो सकती है? नहीं पता था हम लोग को कि बहुत ज्यादा ही चौड़ीकरण होगी। हम लोग से थोड़ा बहुत होगा, अंदर तक जाएगा नहीं, लेकिन ये तो काफी अंदर आ गया, जिसमें हम लोग को बहुत ही दिक्कत हो रही है। ना हम लोग को सामान मिल पाएगा, ना हम लोग कुछ सामान ले जा पाएंगे, तो हम लोग आगे कैसे बिजनेस करेंगे? जब यहाँ पे ये लोग तोड़ ही रहे हैं, सब कुछ कर ही रहे हैं, तो हम लोग इसको कैसे क्या करेंगे? इन लोगों को करना है तो खुदे की चौकी करें, नई सड़क करें। यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग के लिए कैसे क्या होगा? कितने सालों से आपकी दुकान थी और आप यहाँ से कितने सालों से सामान? छोटे छोटे थे तब के हमारे मम्मी पापा हम लोग यहाँ दाल मंडी लाते थे, बताए थे ये दाल मंडी है जहाँ होलसेल का सामान मिलता है, तो उसे हम लोग जानते थे। अब हम लोग बड़े हो गए तो हम लोग आते हैं अपना सामान लेने, बच्चों लोग के लेके आते हैं। अब कोई भी सामान अगर यहाँ से नहीं जाएगा तो हम लोग कहाँ से ले जाएंगे? कहीं और से ले गए तो वहाँ पे और महंगा मिलेगा। जो हम लोग 2 पैसा यहाँ से कमाते थे वो हम लोग अब नहीं कमा पाएंगे। तो ये सरकार को खुद सोचना चाहिए ना कि अगर दाल मंडी टूट जाएगी तो पब्लिक कहाँ जाएगा? पब्लिक तो एकदम मर जाएगा भूखा। कभी पटरी हटा देते हैं, कभी दुकान तोड़ देते हैं, कभी माला फूल की दुकान बंद करवा देते हैं, कभी पन्नी बंद करवा देते हैं।
इतनी दिक्कतें हम लोग के ऊपर आ गई हैं कि समझिए एक गरीब अब जीना बहुत मुश्किल हो गया है। गरीब का भाजपा की सरकार में जीना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा। तो इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि कम से कम जनता को ये चीज समझ में आए कि नहीं, आगे जाके हम लोग कुछ तो हम लोग का वो करें। इनका पूजा सामग्री की दुकान था और सालों से यहाँ पे सामान लेकर के जाते थे अपनी दुकान के लिए। आप देख सकते हैं कि ये दाल मंडी का वही रास्ता है जहाँ पे सुबह 10 बजे से ये जो दाल मंडी था पूरा गुलजार हुआ करता था, किंतु आज यहाँ पे पूरा सन्नाटा बच रहा। आप देख सकते हैं कि पूरे दुकान के शटर जो है गिरे हुए हैं। सारे दुकानदार आज हड़ताल पे है, प्रशासन के खिलाफ है, लेकिन जो है कि कई दिनों से सुंदरीकरण की जो बात चल रही है, आज तक सरकार से इनकी कोई भी बातें नहीं मानी गई है। तमाम अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप देख रही हैं नौकाशी समाचार। सहारे जन की आवाज नौकाशी समाचार। इसी तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।